हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारी RSCIT से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और इंस्ट्रक्शंस और इस टाइप SSC PCS इनसे रिलेटेड जो क्लासेस चल रही थी, उनके अंदर आज सेकंड क्लास का दूसरा दिन है। इसी डेज के अंदर हम दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो पहली क्लास में हमने बात की थी, जो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है, कंप्यूटर की जो बेसिक्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात की थी। एक बार हम वापस से रिपीट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर एवं प्रोसेस करने के लिए लिया जाता है। उसी के साथ में हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर शब्द। कंप्यूटर जो शब्द है जो लिया गया है कंप्यूट, लैटिन भाषा के का है, जिसका अर्थ है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है दोस्तों कैलकुलेट, मतलब गणना करना, जिसका अर्थ होता है गणना करना। हमने पढ़ लिया था चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसी के साथ में आधुनिक कंप्यूटर के जो जनक है वो कौन है? एलन ट्यूरिंग। मॉडर्न कंप्यूटर के जो जनक है वो है हमारे एलन ट्यूरिंग। ऐसे ही वर्ल्ड जो लिटरेसी डे है, कंप्यूटर लिटरेसी डे है, वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे को सेलिब्रेट करते हैं। 2 दिसंबर को। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? 2 दिसंबर को। और फादर ऑफ कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये बात कर ली थी, हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। कंप्यूटर एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है। दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन है जो हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, उसका। कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी बोलते हैं। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स के नाम से भी जानते हैं, जो हार्डवेयर को अपना काम करने के लिए देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में कंप्यूटर की जो डेफिनेशन आई थी दोस्तों, तो कंप्यूटर की जो डेफिनेशन बनी थी वो हमारी क्या थी? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करना और यूजर के निर्देशों के अनुसार उन्हें प्रोसेस करना तथा उन्हें आउटपुट देना। दोस्तों, कभी क्लास है क्लास 2, उसी सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डेटा। डेटा होता क्या है कंप्यूटर में? कंप्यूटर के अंदर डेटा, तो दोस्तों जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना हम किसी भी चीज़ को प्रोसेस नहीं करवा सकते। तो दोस्तों, ये जो हमारा कंप्यूटर है, इसके अंदर ये जो डेटा है वो प्रोसेस होता है प्रोसेसर के माध्यम से, और ये प्रोसेसर लगा होता है CPU के अंदर। तो दोस्तों, यही जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? डेटा। तो दोस्तों, हम हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बार जान लेते हैं डेटा होता क्या है। इनपुट इनपुट डेटा करने और कंप्यूटर को निर्देश देने की प्रक्रिया है। दोस्तों, इनपुट डेटा का मतलब क्या है? कंप्यूटर को हम किसी भी टाइप्स की कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो यही चीजें हमारी क्या होती है? कंप्यूटर के डेटा के अंदर आती है। तो यह एक तरह का प्रोसेस होता है। इसके बारे में आपको हम जान लेते हैं डेटा कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये जो डेटा होते हैं वो डेटा के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला तो होता है डेटा और दूसरा होता है इंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों, ये जो डेटा होते हैं उसको हम बोलते क्या हैं? डेटा को हम कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा कहा जाता है। दोस्तों, ये जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट के अंदर जो हम देते हैं वो क्या देते हैं? डेटा। एक तो हम देंगे डेटा और दूसरा हम क्या देंगे? इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी भी टाइप से हो सकते हैं, हमारे माउस को या कर्सर को मूव करवाने के लिए भी दे सकते हैं, हमारे कीबोर्ड के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। तो ये जो डेट होते हैं इंस्ट्रक्शंस, ये हम यहाँ से देते हैं, और ये इनपुट। अब बात करते हैं हम डेटा। ये जो डेटा है ये होता क्या है? दोस्तों, ये जो डेटा हमारा इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से दिए जाने वाले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो एक तरह से क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं हम रो फैक्ट्स एंड फिगर। तो दोस्तों, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं। तो यही हमारी डेटा की इंफॉर्मेशन होती है। डेटा के अंदर आता क्या है ये एक बार हम जान लेते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारे डेटा के अंदर आएगा, कोई भी इमेज है वो भी हमारे डेटा के अंदर आएगी, कोई वीडियो फाइल है वो भी हमारे डेटा में आएगी, कोई ऑडियो फाइल है वो भी हमारे डेटा के अंदर आएगी। ऐसे ही हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई भी फाइल्स है, फोल्डर है, तो ये जो टाइप्स हैं डेटा के, फाइल, फोल्डर, वीडियो, टेक्स्ट, फोटोज,
ये सारे के सारे हमारे डेटा के अंदर आते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रो फैक्ट्स एंड फिगर। रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं। जैसे हमारे पास में डेटा क्या होते हैं, जैसे मैंने ए इनपुट किया तो ये क्या हो गया हमारा डेटा, ये बी इनपुट किया तो ये भी क्या हो गया हमारा डेटा, सी इनपुट किया तो ये भी क्या हो गया डेटा। तो ये जो है वो तो कौन सी फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, कौन सी, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा है। ऐसे ही हमारे पास में जो डेटा होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है। न्यूमेरिक, ये जो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, ये जो न्यूमेरिक फॉर्म का जो डेटा होता है, ये है डेटा का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इस टाइप से ये हमारा कौन सा है, न्यूमेरिक डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास में 0 से 9 तक की काउंटिंग होती है। इसमें ए से लेके जेड तक की काउंटिंग होती है। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो इसमें आते हैं। ऐसे ही हमारे पास में फोटोज हो जाएगी, इमेज हो जाएगी, वीडियो हो जाएगी कोई भी, और इस टाइप से हमारी ये सारे के सारे मिलकर क्या बन जाते हैं, डेटा बन जाते हैं। तो दोस्तों रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं। ये जो रो फैक्ट्स एंड फिगर है, जो एक तरह से कच्चा माल होता है, जिसे हम देसी एग्जाम्पल भाषा में कहते हैं, तो ये एक तरह से कच्चे माल की तरह होते हैं, जो रो फैक्ट्स एंड फिगर्स के नाम से जानते हैं। चलिए, डेटा, डेटा इज ऑलवेज अनप्रोसेस्ड फॉर्म। जो डेटा हमारा होता है वो हमेशा कौन सा होता है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में। तो ये जो डेटा होता है, रो एंड फैक्ट्स फिगर को हम डेटा कहते हैं, और ये हमेशा अनप्रोसेस्ड होता है। तो दोस्तों कभी भी हम इनपुट के रूप में कोई भी चीज देते हैं तो ये क्या होता है, डेटा हमारा अनप्रोसेस्ड होता है। तो ये डेटा क्या होता है, अनप्रोसेस होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे पास में डेटा के कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। चलो, सबसे पहले हमारे पास में टेक्स्ट डेटा। दोस्तों ये जो टेक्स्ट डेटा है, इसमें हमारे पास में ए बी सी 1 2 3 4 5 इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो हमारे टेक्स्ट डेटा होते हैं, जो हम कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट देते हैं, तो ये जो होते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, ये भी हमारी न्यूमेरिक होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये 9 तक होते हैं। ये हमारे न्यूमेरिक डेटा होते हैं। अल्फाबेट्स जो डेटा होते हैं वह वो क्या होते हैं हमारे, 0 1 नहीं, ए बी सी डी, और ऐसे करके जो जेड तक जाते हैं वो सारे के सारे हमारे कौन से डेटा हैं, न्यूमेरिक डेटा, जिसमें हम क्या होते हैं, अल्फाबेट्स डेटा में इसको काउंट करते हैं। तो ये जो अल्फाबेट्स डेटा है ये इसमें आते हैं। अब ग्राफिक डेटा की बात करते हैं। दोस्तों ये जो ग्राफिक डेटा होते हैं, हमारे फोटोज आ जाएगी, फोटोज, इमेज, ये सारी सारी चीजें इसमें आ जाएगी। फिर बाद में हमारे पास में आता है कौन से, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जो होते हैं हमारे ऑडियो और वीडियो फॉर्म में किसी भी प्रकार का जो डेटा होता है वो किस में आता है, मल्टीमीडिया डेटा के अंदर आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को डेटा के बारे में पूरी क्लियर। ये जो है हमारा बी पॉइंट है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस यूजर्स के द्वारा किसी भी डेटा पर सभी गणितीय, तार्किक और लॉजिकल गणनाओं के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे निर्देश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कोई भी ऑर्डर गिवन बाय द ए यूजर इन फॉर्म ऑफ द अर्थमेटिक एंड कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन दैट नोन एज ए इंस्ट्रक्शन। दोस्तों जैसे हमें किसी भी डेटा को मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है ए बी, या फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 1 1 2 एंड मल्टीप्लाई 3, तो इस टाइप से कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, हमारे इस टाइप से इसमें आ जाते हैं। तो यही क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, एक निर्देश होता है जो हम कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए और कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के टास्कों को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, वही हमारे क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो तो हमारे हो गए। इसके बाद में हम जो बात करते हैं वो बात करेंगे इंफॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन होती क्या है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा का संसाधित रूप होता है जो सूचनाओं के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये क्या होता है हमारे पास में, ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में चलते हैं। दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। इससे पहले अभी अभी हमने पढ़ा था इनपुट, फिर हमने पढ़ा प्रोसेस, और फिर इसके बाद में हम आउटपुट की बात करेंगे। तो यहीं पे हम थोड़ी सी बात करते हैं इनपुट। इनपुट पे हमने क्या दिया, कोई भी डेटा दिया, डेटा हमारा क्या होगा, प्रोसेस हो जाएगा, और जैसे ही वो प्रोसेस होता है तो वो आउटपुट के फॉर्म में जो निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारे प्रोसेस डेटा को ही हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन।
तो दोस्तों यही जो चीज़ है हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, किसी भी प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ऐसा डेटा जो प्रोसेस हो गया है उसे इंफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। तो इंफॉर्मेशन की सीधी सी और सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों तो यही चीज़ है जो क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। और हमारा जो डेटा होता है इसको हम बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, या फिर अनप्रोसेस्ड डेटा। जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये प्रोसेसिंग होती क्या है, काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग। ये जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रोसेसिंग सीपीयू द्वारा डेटा पर किए जाने वाले सभी ऑपरेशन प्रोसेसिंग के रूप में जानते हैं। दोस्तों हमारा सीपीयू जो हमारे डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, वही क्या होता है, हमारा डेटा इसी के अंदर आता है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो हमारे सीपीयू के माध्यम से की जाती है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों देखो यहाँ से ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से हमने किसी भी प्रकार का डेटा है जो इसमें दिया, जैसे वो डेटा हमने इनपुट किया, यहाँ पे हमारा जो प्रोसेसिंग डिवाइस लगे हुए होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं। और वही प्रोसेसिंग डिवाइस हमें क्या करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं और हमें डिजायर आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो डिजायर आउटपुट हम प्राप्त करते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। और ये जो होता है हमारा क्या होता है, डेटा होता है, जिसको हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देंगे कंप्यूटर को इनपुट, कंप्यूटर उसे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसके बाद में हम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास में है एक डिजिटल कैमरा, हमने इससे एक फोटो क्लिक की, और जैसे ही वो फोटो हमने क्लिक की तो वो जो फोटो है हमने कहाँ पे ले ली, यहाँ पे। और जैसे ही वो फोटो हमने यहाँ पे ली तो हमने इस फोटो के अंदर कुछ एडिटिंग की, और एडिटिंग करने के साथ साथ हमने क्या कर लिया, इस फोटो के अंदर कुछ चेंजेस कर ली, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा ली जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग, इसकी साइज छोटी कर ली। तो ऐसी जो चीजें हमने कर ली वो सारी की सारी किसके माध्यम से कर ली, सीपीयू के माध्यम से। तो जैसे ही सीपीयू के माध्यम से हमने किया तो वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और फिर वही चीज हमने क्या कर ली, प्रिंटर के माध्यम से यहाँ से आउटपुट के रूप में ले लिया। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं कंप्यूटर की, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो दोस्तों यही एक सीक्वेंस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की जो प्रोसेस होती है वो भी इसी के अकॉर्डिंग काम करती है। सबसे पहले क्या होगा, डेटा होगा, डेटा इनपुट के रूप में हमारे कंप्यूटर में जाएगा। फिर वही डेटा हमारा क्या होगा, प्रोसेस, प्रोसेस कहाँ होता है, सीपीयू में। और ये जो है यहाँ से सीपीयू के बाद में हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कई बार आउटपुट देने के कुछ सिंपल से तरीके भी होते हैं हमारे पास में। इनपुट दिया, आउटपुट लिया, और यहाँ से हमने आउटपुट पे ले लिया। तो दोस्तों ये जो तरीका है यहाँ से इसमें हम डायरेक्ट किसी भी इनपुट को हम स्टोर करके डायरेक्ट आउटपुट भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी डेटा को या इनपुट को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करवाने के बाद में आउटपुट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसकी एक सिंपल सी प्रोसेस होती है, इसी को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। इनपुट प्रोसेस हुआ, और फिर प्रोसेस के बाद में स्टोर करके हम क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सी हमारी प्रोसेस होती है डेटा और इंफॉर्मेशन की। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट है वो है हमारा सीपीयू। दोस्तों सीपीयू होता क्या है, दोस्तों सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसका मतलब होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी किसी भी प्रकार की हमें कोई भी एक्टिविटीज करनी हो तो वो उसके लिए हमारे पास में सीपीयू होता है। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है, हमारा सीपीयू कहलाता है, या फिर इसे हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सीपीयू के हमारे कुछ कंपोनेंट होते हैं, जिस टाइप से हमारे पास में सीपीयू के कुछ कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले हमारे पास में आती है एएलयू। दोस्तों ये जो एएलयू होती है ये होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दोस्तों हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशन करने होते हैं तो उन सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम एएलयू का यूज करते हैं। कंट्रोल यूनिट हमारी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, जिसमें हम हमारे कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल मतलब हमें किस प्रकार का आउट देना है, न्यूमेरिक न्यूमेरिक है या इनपुट है या
उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक है, इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारा कंट्रोल यूनिट है वो डिसाइड करता है कि किस तरह से हमें डेटा को इंसर्ट करवाना है। ऐसे ही हमारे पास में मेमोरी यूनिट होती है। जो मेमोरी यूनिट होती है वो क्या होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का यूज़ किया जाता है वो कौन सी मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी यूनिट होती है, जिसे हम स्टोरेज डेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमारे पास में बात कर लेते हैं इसकी ALU। ALU होता क्या है दोस्तों, ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसके अंदर किसी भी प्रकार के अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन होगी और लॉजिकल यूनिट है तो वही इसके अंदर होती है। ALU का उपयोग हम किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज ऑल्सो नोन एज एन इंटीजर यूनिट। तो इसको हम इंटीजर यूनिट के नाम से भी जानते हैं, जिसे पूर्णांक इकाई के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गई, हमारी पूर्णांक इकाई के नाम से भी हम जानते हैं ALU को। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारी बात करते हैं हम कंप्यूटर की CPU के अंदर कंट्रोल यूनिट की। दोस्तों ये कंट्रोल यूनिट होती है, इसका काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग, जिसे हम CPU कहते हैं, का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो प्रोसेसर और कंप्यूटर द्वारा प्रोग्राम्स के निष्पादन के दौरान संचालन को निर्देशित करता है। दोस्तों ये क्या काम करता है, हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डेटा है उसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट ऑपरेशन जो चलते रहते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर हमारा ये काम करता है, और उसी के अंदर एग्जीक्यूट करने का काम करता है हमारे प्रोग्राम्स को। ये जो काम होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोसेसर के द्वारा। तो यही चीज हमारी क्या होती है, प्रोसेसर। कंट्रोल यूनिट का जो मेन काम होता है वो जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य मेमोरी की कंप्यूटर मेमोरी से निर्देश को प्राप्त करना होता है। दोस्तों ये जो कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उससे क्या प्राप्त करती है, निर्देश, जिससे हमारा इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जिससे हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रक्शंस होता है तो वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करने स्टार्ट करता है। चलें बढ़ते हैं आगे। यह हमारे यूजर से क्या लेता है, इनपुट लेता है, इनपुट इंस्ट्रक्शंस लेता है या फिर कोई भी हमारी सूचनाएं प्राप्त करता है और इसे नियंत्रण संकेतों में परिवर्तन करता है। मतलब इसका कंट्रोल यूनिट्स में चेंज करता है, और जैसे ही कंट्रोल यूनिट्स में चेंज हो जाती है जो आगे निष्पादन के लिए CPU को दिए जाते हैं। दोस्तों ये जो हमारे CPU को इंफॉर्मेशन मिलती है इसको मैं एक बार सिंपल भाषा में बता देता हूँ आपको। जैसे हमने किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट करना है या कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है जिससे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, तो ये क्या करता है, वहां से मेमोरी यूनिट से क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाता है। तो और वही प्रोसेस करवाने के बाद में हमें आउटपुट में मिल जाता है। ये हमारा किसका होता है, इसी का पार्ट होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं। इसे इनपुट में रखना है, इसको आउटपुट में रखना है। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला हमारा ये होता है। दोस्तों इसके बाद में हमारे पास में आ जाती है मेमोरी यूनिट। दोस्तों ये जो मेमोरी यूनिट होती है इसका मेन काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करने का। दोस्तों ये जो डेटा होता क्या है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास में मेमोरी की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमारे मस्तिष्क में हमारे पास में याददाश्त होती है उसी तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम को भी डेटा को स्टोर करने के लिए आवश्यकता होती है मेमोरी की। मेमोरी यूनिट एक कंप्यूटर सिस्टम का ही एक कंपोनेंट होता है। इसका उपयोग इसका उपयोग डेटा एवं इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सूचनाओं को स्थायी और अस्थायी रूप से मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से हमारे कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसके बाद बारे में जान लेते हैं। इसको हम परमानेंट एंड नॉन परमानेंट तौर पे, जिसे हम वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल के रूप में भी जानते हैं, उस तरह से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी थी मेमोरी यूनिट। इसके बाद में हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो एराज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारी जो क्लास 3 होगी उसके अंदर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में कुछ जानेंगे, जिसमें हम बेसिक से कौन कौन सी जनरेशन आई है हमारे पास में कंप्यूटर की, वो सारी की सारी। तो दोस्तों इस क्लास में हमने जो बात की, सबसे पहले हमने डेटा की बात की, डेटा के बाद में इंफॉर्मेशन की बात की। इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा होता क्या है, रो फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं। ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस किए हुए डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ऐसे ही हमने डेटा कौन कौन से होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं,
हमारे पास में अल्फ़ाबेटिक होते हैं और ग्राफिक्स होते हैं। ऐसे ही फिर उसके बाद में हमने कंप्यूटर के अंदर कुछ यूनिट्स की बात कर ली थी। कंप्यूटर के अंदर कौन-कौन सी यूनिट होती है? एएलयू होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है। इसके बाद में हमने बात की थी कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर के अंदर किसी भी टाइप्स की प्रोसेस को, डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है। और ऐसे ही हमने बात की थी मेमोरी यूनिट। तो ये जो मेमोरी यूनिट होती है, इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।